राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 29/1/92 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर धोरा भीनासर में हुआ। राम। नारायण 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 राम 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 नारायण नारायण नारायण। फरमाओ से क्या बोला हुआ है, कोई बात से फरमाओ। नारायण 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 नारायण। बोलो नारायण, कोई बात आई है तो बोलो। क्या सुना? नारायण 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 नारायण। संतोष त्रिषु कर्तव्य सदारे भोजने धने त्रिषु नैव कर्तव्य स्वाध्याय जपदानयो। मानो अपनी परिस्थिति बनी है, मिली है, जैसे अपना परिवार मिला है, धन मिला है, संपत्ति मिली है, घर मिला है, ये चीजें मिली है, इसमें तो संतोष करना चाहिए। और भजन ध्यान जप सत्संग स्वाध्याय में संतोष नहीं करना चाहिए। अर्थात पूर्व कर्मों के अनुसार जो कुछ मिला उसमें तो संतोष करना है, और नया उद्योग पुरुषार्थ परिश्रम करना उसमें संतोष नहीं करना चाहिए, और अधिक से अधिक बढ़ना चाहिए। बात उल्टी होती है कई जगह। भजन पाठ जब ध्यान करना है, जितना नित्य कर्म है उतना कर लिया, और फिर पुस्तक समेट करके बाला मारा मेल देते। आज का भजन स्मरण हो गया, और दुकानदारी करते हैं, काम करते हैं, उसमें रुपये चाहे 5 रुपए 7 रुपए पैदा होते हैं, 50 पैदा हो गए सुबह, तो फिर दिन भर फिर दुकान तो खुल देखेंगे, करेंगे चेष्टा। उल्टी बात है ये। अगाड़ी काम करना है जिसमें जीव का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए, उस काम में संतोष नहीं करना चाहिए। संसारिक पदार्थ है, उनमें असंतोष करो तो चाहे लाखों करोड़ों रुपया हो जाए, फिर भी तृष्णा मिटेगी नहीं। संपत्ति लाभ लोभ अधिकारी, जो लाभ होगा, जो लोभ बढ़ेगा, घाटा बढ़ता ही चला जाएगा, घाटा अधिक बढ़ेगा। जब संसार की बीजे को जितनी मिलेगी उतनी और घटा और घटा और घटा, उसमें तो संतोष करना चाहिए। और भजन स्मरण जप ध्यान आदि में असंतोष ये करने से होगा, और वो करने से होगा नहीं, वो तो होना जितना ही होगा। मनुष्य बहुत मेहनत करता है,
5 लाख रुपये पास में एक साथ देखने को नहीं मिलते मूल जन्म भर में। लाख नाम रोजाना ले सकता है आदमी, भगवान का नाम लाख रोजाना ले सकता है। इसमें यदि स्वतंत्रता है तो इसमें काम करना चाहिए, इसमें लगे रहना चाहिए। ये प्रारब्ध के अनुसार है वो उतना ही होगा। शेर भर का लोटा है, वो समुद्र से भर लो चाहे कुंजे से भर लो चाहे टूटी से भर लो, उसमें उतना ही आने वाला है। मील भर पानी में डाल के बाहर ला देखो तो उतना ही आएगा, उसमें उतना ही हटेगा। ऐसे प्रारब्ध के अनुसार जो मिलना है वो उतना ही मिलेगा। उसके लिए जो करना है ठीक बात है, परंतु उसमें तृष्णा नहीं करना है। और भजन स्मरण करने में, साधन करने में संतोष नहीं करना है। इसमें तो बढ़ाते ही रहना है। जो बढ़ाएंगे तो विलक्षणता आती चली जाएगी। बहुत विशेष बोध बढ़ जाएगा, बहुत लाभ होगा। अंत में कृतकृत्यता प्राप्त ज्ञात हो जाएगी, पूर्णता। और धनादि पूर्णता नहीं होती, उन पदार्थों पूर्ण के अधूरे है ही, चीज ही अधूरी है। कितनी तृष्णा करो, कितना ही कमाओ, फिर भी कमी रहेगी, कमी बढ़ेगी। धनी आदमी के जितनी कमी होती है उतनी गरीब आदमी की कमी नहीं होती। धन की कमी उतनी नहीं होती, घाटा भी उतना ज्यादा नहीं लगता। लाख रुपयों का घाटा लगता धनी आदमी के, गरीबों के 15-20 पीढ़ी में कभी लाख रुपयों का घाटा हुआ ही नहीं, होते ही नहीं। उनके एक 2 दिन में घाटा हो जाता, लाखों का करोड़ों का घाटा हो जाता है। तृष्णा बहुत ज्यादा बढ़ी रहती है। सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति से तृप्ति होती नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं। और पारमार्थिक साधन है, तेजी में किया जाए तो कृतकृत्यता हो जाती है। करना बाकी नहीं रहता, जानना बाकी नहीं रहता, पाना बाकी नहीं रहता, पूर्णता हो जाती है। क्योंकि ये पूर्ण है, चीज पूर्ण है और संसार पूर्ण है ही नहीं। तो ये जीवन में काम में लाने की चीज है असली, कि पारमार्थ उन्नति है, उसमें संतोष नहीं करना, साधन में संतोष नहीं करना। जप में, दान पुण्य में, सेवा करने में, उपकार करने में, हित करने में, दूसरों को भला करने में कभी संतोष नहीं करना चाहिए। इसमें तो लगे ही रहना चाहिए, उत्साह। ये बात है। तात्विक बातों से जानने में संतोष नहीं करना, सीखने में नहीं है। सीखना तो संग्रह करना है। शास्त्र की बातें हैं, अनेक सीख लोगे, संग्रह कर लोगे, तो इसमें भी बाकी रहेगा। और जितना कर लो उतने में संतोष नहीं होगा, पूर्णता नहीं होगी। अभिमान साथ साथ बढ़ेगा, और भजन स्मरण करने से अभिमान बढ़ेगा नहीं, अभिमान घटेगा। ठीक तरह से अगर साधन करेगा तो अभिमान नहीं बढ़ेगा। इसमें भी सीखने की प्रवृत्ति होगी तो अभिमान बढ़ जाएगी इसमें भी, क्योंकि संग्रह की प्रवृत्ति हो गई।
स्वस्थ सच्चे हृदय से परमात्मा में लग जाए, लगा ही रहे। ये बात है। अब इसमें कोई बात पूछने की हो तो पूछो, किसी की शंका पैदा हुई हो तो पूछो। आज दो ही बात पैदा हुई, संतोष करना, एक संतोष न करना। तो नया उद्योग है, उसमें संतोष नहीं करना है। और पुराने कर्मों का फल मिले उनमें संतोष करना है, क्यों? उसमें तो नया कुछ कर सकते नहीं, संतोष करना ही ठीक है। और पारमार्थिक उन्नति में असंतोष ही करना है, उसमें करना है नया नया होगा। आप लोगों को क्या जची बोलो है, क्या बैठी बात, क्या बात समझ में आई? विषया विनिवर्तन्ते निराहार से देहिना रस वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। विषयों का त्याग करे तो त्याग करने पर भी एक रस वृत्ति है, वो छूट जाती है। विषया विनिवर्तन्ते निराहार से, विषयों का सेवन न करे, भोजन न करे, बीमार हो जाए, विषयों का सेवन न कर सके तो भी विषय में रस बुद्धि है, एक सुख बुद्धि है, एक लोभ बुद्धि है, भोग में और संग्रह में, उसका नाश नहीं होता। और परमात्मा तत्व की तरफ चले तो रस भी निवृत्त हो जाता है। इसमें लोभ बुद्धि है, वो रस निवृत्त हो जाता है। रस पैसे परम दृष्टवा निवर्तते। आप फरमाओ सा, इसमें कोई बात आई हो, प्रश्न पूछो, फरमाओ। एक ऐसी बात है, ऐसा एक तत्व है वो रस निवृत्त हो जाता है। परम दृष्टवा निवर्तते। साधन करने वालों के मन में ऐसी बात आती है कि बात क्या है। हमारे तो वर्षों आई है बात ऐसी कि जप करते हैं, सत्संग करते हैं, तो पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं, फिर भी हमारा जीवन में परिवर्तन नहीं होता है। क्या बात है? इतना करते हैं, उसमें जीवन बदलता नहीं। परंतु वास्तविक बात मिलती है तो जीवन बदल जाता है, एकदम और से हो जाता है। तो रसों से परम दृष्टवा निवर्तते, ऐसी एक बात है। आपकी क्या दृष्टि है? हमारे तो समझ में आती है इस बात, कैसी है ये चीज। तृष्णा मिट जाती है, संसार की भूख है ना भीतर में, वो मिट जाती है। एक तृप्ति, एक शांति, एक आनंद विलक्षण हो जाता है।
यंग लब्ध वाचा परम लाभम मन्यते नाधिक, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर इससे अधिक कोई लाभ होगा ये मानने में नहीं आती, ऐसी बात है। और इसमें स्थितो न दुख है न गुरुणा भी दुख है न विचार लेते। बड़े गुरु तो दुख से भी उर्जित नहीं किया जा सकता। तुम विद्या दुख संयोग वियोग योग संगीत, दुख के संयोग का ही वियोग है, ऐसा योग है, दुख का स्पर्श ही नहीं होता। सच्चे हृदय से बताओ भाई, आपकी ये दृष्टि है कि नहीं? ऐसी एक चीज होती है जिसमें कमी रहती ही नहीं, सर्वथा पूर्णता हो जाती है, ये दरिद्रता मिट जाती है, खाता उठ जाता है। ऐसा हो सकता है कि नहीं? कैसे हो सकता है? संतों ने महात्माओं ने शास्त्रों ने ये हो सकता है, तो इसके लिए उपयोग करो। ये संसार से तृप्ति होती नहीं, अरबों खरबों रुपये हो जाएंगे ना तो भी तृप्ति नहीं होगी। होवे कैसे? सब अधूरा ही है, ये कमी है, कोई कमी है तो कमी बढ़ेगी, बहुत कमी बढ़ेगी। और पारमार्थिक उन्नति हो जाएगी तो पूर्णता हो जाएगी, कमी का खाता ही उठ जाएगा एकदम। शेर ने कहा था कि अपनी स्थिति नापने के लिए ये 22वां श्लोक बहुत बढ़िया है, अपनी स्थिति नापने के लिए। यम लब्ध्वा परम लाभम मन्यते नाधिकम्। एक नंबर का श्लोक है। जब लाभ की प्राप्ति होने पर फिर लाभ बाकी नहीं रहता। कभी स्वप्न में भी ये नहीं कोई उसको बाकी रह गया। इसकी प्राप्ति के बिना करना बाकी, जानना बाकी, पाना बाकी, लेना बाकी रहता है। सांसारिक चीजों से तो बाकी मिटती नहीं है, और परमात्मा की प्राप्ति होने पर बाकी रहती नहीं है। ये जचती है कि नहीं बात? आप तो कहते हैं हो सकता है। एक बात और है इसमें कि पारमार्थिक लाभ में संतोष न करे और इसकी इच्छा बढ़ावे तो बड़ा लाभ होता है, तो तत्व की प्राप्ति होती है। कैसे प्राप्ति हो, क्या करूं, कैसे करूं, रात दिन ये चिंतन हुए तो केवल इच्छा मात्र से, लालसा मात्र से प्राप्ति होती, पूर्णता हो जाती है। कमी की पूर्ति हो जाती है। ये दृष्टि है कि नहीं भी आप लोगों में? और पूछो, बात चलाओ। साधे की बहुत बड़ी एक याद ऐसी बात कि बात क्या है हमारे तो ऐसी रही है भाई, बात क्या, क्यों नहीं पूर्ति हो रही है? हम अपने करने में सावधान रहते हैं और तत्परता से लगे भी रहते हैं,
और सावधान भी रहते हैं, करते हैं, प्राप्त करते हैं, फिर भी संतोष होता नहीं है। संतोष होना चाहिए नहीं, संतोष करना नहीं चाहिए। तो प्राप्ति होने पर संतोष हो जाता है, स्वतः तृप्ति हो जाती है, स्वाभाविक, फिर कमी रहती नहीं। और ये इच्छा मात्र से होती है। पारमार्थिक प्राप्ति है वो इच्छा मात्र से, जोरदार अभिलाषा हो जाए और इच्छा सब छूट जाए, एक लालसा मन में धारो, एक आनंद भाव से तो पूर्ति हो जाएगी। सांसारिक चीजों में तो क्रिया की मुख्यता है करने की, और इसमें केवल अभिलाषा की आवश्यकता है। मुफ्त मिलती चीज, कारण की वो चीज है उसकी प्राप्ति तो स्वतः होगी ही, दृष्टि और होने से। और संसार नहीं है उसकी प्राप्ति कैसे होगी? जो प्राप्त करो तुम नहीं, जो प्राप्त करो तुम नहीं 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 नहीं, कमी 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 दिखेगी। ये बात है। परमात्मा कोई बात हुई हो, पैदा हुई हो तो बोलो भाई। परम दृष्टि क्या? परमात्मा की प्राप्ति होने पर परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, उसका अनुभव हो जाए। दर्शन का शब्द वो है, दृष्टि प्रेक्षण धातु है ना, इसलिए अर्थ दो होते हैं। एक तो आंखों से देखना होता है और एक उसका बोध होता है, उसमें दृष्टि, तस्मिन् दृष्टि बराबर है, लब्ध्वा दृष्टवा, अनुभव होने पर फिर बाकी नहीं रहता है। एक बार से देखना, नेत्रों से देखना होता है, एक अनुभव होता है। अनुभव में ताकत है, देखने में ताकत नहीं है। अनुभव में पूर्णता हो जाती है। कैसे वो क्षीयंते चाहे कर्माणि तस्मिन् दृष्टि भिद्यते हृदय प्रति, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। भिद्यते हृदय ग्रंथि, जब तेरी ग्रंथि का भेदन हो जाता है, संशय सब छिद्न हो जाते हैं। और क्षीयंते चाहे कर्माणि, कर्माणि सब कर्म सब क्षीण हो जाते हैं, तस्मिन् दृष्टि बराबर। उस परमात्मा के अनुभव होने पर, दृष्टि का अर्थ अनुभव है, यहाँ आंखों से देखना नहीं है। उस परमात्मा तत्व का अनुभव होने पर कर्म क्षीण हो जाते हैं, हृदय वेदन हो जाती है, संशय सब छिद्र हो जाते हैं, कृतकृत हो जाता है, मौज हो जाती है, आनंद हो जाता है, सब तरह से तृप्ति हो जाती है। एक बात हमने सुनी है विशेषता से कि सब अधिकारी परमात्मा प्राप्ति के, इसमें मतभेद बहुत है, परंतु हमारी बात ये बढ़िया मालूम थी। सब अधिकारी, मनुष्य मात्र अधिकारी है। अभिषेक सुदराचारू अभिषेक पापे भी सर्वे भी पाप, दुराचारी हो पापी हो कैसा ही हो, वो परमात्मा की प्राप्ति में सब अधिकारी है, क्योंकि परमात्मा का अंश है खुद। ये घर की चीज है, परमात्मा का अंश है ना, अपने है, परम पिता परमेश्वर हमारे हैं, तो वो पूरा मिल सकता है। और संसार हमारा है नहीं, ये पूरा मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं, पूरा पूरा है ही नहीं, और हमारा हक भी नहीं है। और परमात्मा पर हक है हमारा, हमारे हैं। बच्चा जैसा माँ पर
अधिकार मानता है, मेरे को गोदी क्यों नहीं लेती है, मेरी माँ है। ऐसे भगवान पर अधिकार है अपने, परमात्मा का अंश है, तो इसकी पूर्ति होती है जरूर। ये बात सच्चे हृदय से लग जाना चाहिए, फिर तो ठीक हो जाता है। नारायण 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 नारायण। आप लोग बोलते नहीं, कुछ शंका नहीं करते। बात ऐसी थी कि जो आपने फरमाया वो बात तो ठीक है, शंकास्पद थी नहीं। अच्छा, तो फिर अपने असंतोष क्यों नहीं होता है? पारमार्थिक स्थिति में अपने को पारमार्थिक काम करने में संतोष क्यों होना चाहिए? संतोष भेद तुम सर्वविघाता महत्व से, इसमें संतोष करना है वो बाधा है। इस संसार से असंतोष करना ये बाधा है।